आई एम टेक चैनल में आपका स्वागत है। मेरे यहाँ इस बार कहने वाला हूँ स्त्री 2 के बारे में। एक स्पॉइलर अलर्ट है क्योंकि कहना चाहता हूँ कि स्त्री 1 में आप लोगों को बताने को मिला था कि ये जो स्त्री है वो पुरुषों का अपहरण करके उनके साथ जो कर रही थी कारनामे, वो लोग डर रहे थे कि रात में पुरुष ना जाए। वो घर में जाके पुरुष अगर रात में गए तो उनके साथ क्या होगा वो तो आपको मालूम है। स्त्री के अपने एक प्यार की हवस के बारे में बताना चाहती थी कि मेरा प्यार कहाँ है, तो उस कहानी के बारे में कहना चाहता था। वो आज से खत्म होने के बाद राजकुमार राव ने जो कमाल का एक्टिंग की और बाकी सब कॉमेडी मसाला था वो सब कुछ किया स्त्री 1 में। और स्त्री 2 के बारे में कहना चाहता हूँ कि स्त्री 2 में जहाँ स्त्री चली गई थी, असल में जो श्रद्धा कपूर जो उनकी वंशज बन के आई थी वो उनकी चोटी निकाल के गई स्त्री की, और अब वो अटैच करके उनकी पावर्स लेकर वो विजुअली पावरफुल हो गई और आखिर वो स्त्री बन चुकी है। मतलब इस प्रोजेक्ट से स्त्री अब वो खुद है और इस वजह से अब वो बन चुकी है हॉरर मिस्टिकल कैरेक्टर। तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन कहना चाहता हूँ कि स्त्री के बारे में कि स्त्री 2 में अपने दिमाग सरकटा नाम का जो विलन है वो असल में क्या है, एक सरकटा हुआ इंसान जो जिसके पास है कुछ पावर्स, जो है इंसानों को नहीं सिर्फ स्त्रियों को किडनैप करेगा। क्योंकि मॉडर्न स्त्रियाँ क्योंकि वो ज़्यादा बाहर निकलती हैं कि हम मॉडर्न है, हम कुछ भी करेंगे इस लॉजिक से। मतलब मुजरा नहीं कर रहा है, टिकटॉक नहीं चल रहा है यार, टिकटॉक की बात नहीं कर रहा, टिकटॉक तो चला गया लेकिन इंस्टाग्राम तो चल रहा है, मीन्स रील्स नहीं बना रही होंगी। वही बात कर रहा हूँ कि लड़कियाँ मॉडर्न हो चुकी हैं, इस हिसाब से उनको किडनैप करेंगे। मतलब कितना जो ज़्यादा डेढ़ शानी होगी उसको निकाल के ले जाएगा सरकटा। तो रात को जाती है स्त्रियों को किडनैप करेगा और क्या करेगा उसके साथ रिचुअल करेगा जिससे उसकी कोई पावर्स इंक्रीज करने के लिए कुछ बढ़ाने के लिए। लेकिन 10 मिनट तक कुछ इतना खास नहीं होता स्त्री 2 में। लेकिन आखिर में जब 10 मिनट होने के बाद अचानक जो कॉमेडी शुरू होती है बाकी 4 कैरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद श्रद्धा कपूर जो कैरेक्टर में बिल्डअप हुई है जिसके पास मैजिकल पावर्स है, जिसके पास हॉरर की जब सिर्फ नाम का हॉरर है, असल में शुरुआत में इतना कॉमेडी होती है कि क्या चाहता हूँ ये हॉरर कॉमेडी बहुत चल रही है मार्केट में, इसलिए कहना नहीं चाहता। लेकिन क्या चाहता हूँ कि स्त्री 2 के बाद स्त्री में जो सर कटा है असल में जो उसमें है अक्षय कुमार जी जो बने हैं इस बार वो पागल इंसान जो पागल खाने में है। और आखिर में जो सर कटे के बारे में जो इतिहास के बारे में इतना नॉलेज उनके पास है, असल में उसी के वंशज हैं, इसी वजह से वो सर कटे के मीन्स वेसल बन चुके हैं। क्योंकि मैजिकल लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको देखने को मिला था अक्षय कुमार के बारे में, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि वो असल में जो सर कटा जो सोल है असल में उसे पोजेस किया है अक्षय कुमार को, क्योंकि वो असल में हो चुके हैं वेसल मीन्स उनके ओनर, जिसकी वजह से उसके पास फायर की पावर मिल चुकी है जिसकी वजह से वो खतरनाक काम कर सकते हैं। और आखिर में वो फिर से आतंक चलेगा। और कहना चाहता हूँ उसमें लास्ट में मिड एयर पोस्ट क्रेडिट सीन में अपने को वरुण धवन देखने को मिला, सर कटे के बारे में नहीं, असल में अपने को मिल चुका है। और आयुष्मान खुराना जो वैम्पायर है दिल्ली का वो असल में देखने को मिल सकता है। उसकी एक मूवी आने वाली तो लगता है कुछ मुझे वरुण धवन जो वैम्पायर बन चुका है वेलवुल्फ, उसके बारे में वो किसके बारे में बताना चाहता है कि असल में जो छठी मिलती है वरुण धवन को असल में वो मुन्नी नाम की आती है। असल में वो मुंजा मूवी से पॉपुलर है कि असल में वो मैडॉक्स नाम की जो फिल्म इंडस्ट्री है असल में जो हॉरर की जो एक यूनिवर्स बन रहा है, एक मल्टीवर्सल लेवल तक जाने वाला है आर्क तक, उसमें हमें देखने को मिल सकता है स्त्री, उसके बाद मिलेगा एक नॉर्मली कहता हूँ एक अवेंजर्स लेवल की या एक असेंबल एक सुपर हीरो वैसे ही एक असेंबल होने के बाद वैसे हॉरर सुपर नेचुरल पावर का एक ग्रुप बन सकता है। और उसको हमें देखने को मिलेगा एक सबसे बड़ा एक एंड गेम जैसा या नॉर्मल से थोड़ा कम लेकिन एक खास। और VFX के बारे में ना ज़्यादा सोचे कि स्टोरी में ना देखें, स्टोरी इज़ वेरी बिल्ड अप एज वेरी ऑफ द गुड एंड देयर ऑफ द स्टोरी टेलिंग एज परफेक्ट एंड हॉरर इज वेरी mid-rated but comedy is एक्सट्रेबल एंड वेयर ऑफ द ऑनरेबल एज देयर ऑफ द स्टोरी। इसका अर्थ होता है कि सिंपल एकदम मसालेदार मूवी है, लो और खाओ और पेट भरो। कि उसमें हॉरर की बात करना चाहता हूँ कि 1 नंबर तो नहीं लेकिन कॉमेडी 1 नंबर है, क्योंकि जितनी अच्छी कॉमेडी हुई है और अपने को देखने को मिलेगा। अब इतने साल हो गए इंडिया में हॉरर में, तो एक बात कहना चाहता हूँ सबके लिए मैं कि पहले होता था कि 90 से 80s में होता था कि एक नॉर्मली एक करोड़पति आदमी की एक गरीब लड़की से शादी होती है, वो प्रेम कहानी बताते हैं। उसके बाद एक करोड़पति लड़की एक गरीब लड़की से शादी करती है, वो प्रेम कहानी होती है। उसके बाद नॉर्मली एक अनकास्टेड रिलीजन से वो शादी करती है, उसके बाद वो जेंडर लेवल के मैरिज होता है। तो 2014 या 2017 तक हो चुका था। लेकिन आज के टाइम में लव स्टोरी कैसे चल रही है, एक हॉरर है, एक लड़का एक भूतनी से प्यार करता है मीन्स चुड़ैल से। ज़्यादा वेयर नहीं हो चुका, लेकिन ज़्यादा वेयर होने की कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन कहना चाहता हूँ कि टाइम टेक चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन कहना चाहता हूँ कि टाटा बाय, क्योंकि अगले वीडियो में आऊँगा तो टाटा बाय।